जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम ठीक ठाक होंगे और डेली क्लास भी देखते होंगे। ठीक है, अब मैं वैसे भी आप लोगों की डेली क्लास लगा रहा हूँ, लेकिन डेली क्लास के अंदर सिर्फ मैं अभी एक एक सेल के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो सेल होता है उसकी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में बहुत सी बात करनी होती है। तो सेल के बारे में बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट हमें कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जो है उनको जब समझने बैठते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि हमने क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था। तो इसीलिए हम एक एक साल को कर रहे हैं, ताकि जो कंसेप्ट हम क्लास में कर रहे हैं वो कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ आ जाए और हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम उसको भूले ना। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है निकल कैडमियम सेल। कौन सा? निकल कैडमियम सेल। मैंने वैसे सिर्फ तो सेल बना दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल हेडिंग, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ओके, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास चल रही है और ये केमिस्ट्री की ही क्लास है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये है आपका निकलेट सेल, ठीक है, यानी कि निकल कैडमियम सेल। वैसे ये उस जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना। ठीक देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर वाले सेल की। और ये दूसरी एक बात याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पर ये जो सेल है ये सेकेंडरी सेल है। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल, ठीक है। और इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल सेल भी है। ये दो बातें याद रखनी है, ये रिचार्जेबल भी है और इसके साथ साथ इसका क्या है, ये सेकेंडरी सेल है, कोई प्राइमरी सेल नहीं। और प्राइमरी सेल तो वही होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया। देखो, अब इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। जो इसकी टॉपिक होती है, देखो कहने को क्या है कि इसके अंदर ये है, देखो इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेल के अंदर एक ऊपर की तरफ उठी हुई परत होती है, वो जो है आपका वो है पॉजिटिव टर्मिनल। आपने मेरे ख्याल से ड्राई सेल में भी यही सिस्टम होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ड्राई सेल थोड़ा सा अलग हो जाता है और वो प्राइमरी सेल है, उसकी टाइमिंग है, ठीक है, कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा रिचार्जेबल नहीं किया जा सकता। इसके अंदर यहाँ पर एक लेड लगी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल वेंट मशीन्स। ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी इस साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसके अंदर लिखा होगा रिवर्सिबल वेंट मशीन मैकेनिज़्म। ठीक है, मैकेनिज़्म है ये। उसके बाद ये वाला जो मोटी वाली परत है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टैब वेल्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का वेल्ड पॉजिटिव टैब है। ठीक है, और ये वाली जो प्लेट्स हैं, जितने आपको वाइट प्लेट्स दिख रही हैं, ये सब के सब क्या है, नेगेटिव कैडमियम प्लेट्स हैं। जितनी भी है सब के सब नेगेटिव कैडमियम प्लेट्स हैं, क्योंकि कैडमियम के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो ब्लैक वाली जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये सेपरेटर है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बारीक आपको दिखाई दे रही होगी, वो आपकी क्या है, इंसुलेटिंग स्टील रिंग है। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टील रिंग्स हैं। ओके, उसके बाद ये वाला जो आपकी ये जो बॉडी है, इसकी ये वाली बॉडी है, ये है आपकी निकल प्लेट। ठीक है, और ये जो आपका ये पूरा ये वाला सिस्टम, ठीक है, ये सारा का सारा आपका नेगेटिव टैब है। ठीक है, और ये वाली सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट्स हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कहाँ क्या है, आपको पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो पिक्चर मैंने आपको इस तरफ दी थी, अब वो हटने वाली है, तो इसलिए उसका स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लिया? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कैडमियम सेल मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेल होता है।
ठीक है। और इस सेल को आप लोग रिचार्जेबल कर सकते हो, ठीक है। इतना तो समझ आ गया कि ये रिचार्जेबल होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट होता है, जो नेगेटिव एनोड होता है, ठीक है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो किसका होता है, निकल का। किसको होता है, निकल कह रहा हूँ, कैडमियम का, कैडमियम का, किसका, कैडमियम का, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कौन होता है, कैडमियम का। कैडमियम का इसका क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इतना तो समझ आ गया होगा। अब जो कैथोड होता है आपका, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल तो होता है, साथ ही साथ वो किस मेटल का होता है, वो होता है निकल का। किसका, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। किसका, निकल ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का ये जो आपका कैथोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक फार्मूला, मैं आपको रफ फार्मूला भी लिखवाऊँ क्या, वैसे तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिखवा देता हूँ। निकल का Na आएगा, ऑक्सी का O आएगा, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला OH आएगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ आया। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, इसके अंदर जो आप लोग बोल सकते हो उसको सॉल्यूशन, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही हो गया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि के पोटेशियम OH आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और क्या बात करनी है हमें, और भी इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड समझ आ गया। लेकिन अब इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन मैं आपको ओवरऑल तो बाद में बताऊंगा, लेकिन डिस्चार्जेबल की देख लेते हैं पहले। किसकी रिएक्शन देख लेते हैं, डिस्चार्जेबल की रिएक्शन देख लेते हैं। पहले कैमरा चेक कर लूँ मैं, कैमरा सही है, देखो किसकी, डिस्चार्जिंग की, जिंग डिस्चार्जिंग में देखते हैं क्या होता है। डिस्चार्जिंग में वही बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस कब होगी। डिस्चार्जिंग प्रोसेस तब होगी जब ये सेल जो है किसी डिवाइस को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होगा, ले नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होगा, ठीक है। जब ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, तब ये डिस्चार्जिंग करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये, तब डिस्चार्जिंग करेगा। इतना तो समझ आ गया, ठीक है। तब क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, कैडमियम जो है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडाइज होती है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडाइज होगी। तो जो एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और कैडमियम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। कैडमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा। तो 2OH नेगेटिव ऑफ आप इसको कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हाँ यही बनेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, डाईहाइड्रोक्साइड, ठीक है। और प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 ही निकालेगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा। उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा। अब ये तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पर होगा। और कैथोड पर क्या होगा, अब कैथोड पर भी एक प्रोसेस चलेगी,
कौन सी प्रोसेस? रिडक्शन की। रिडक्शन पर पहले देखो कैथोड का हाइड्रोक्साइड है क्या? NiOOH यही है, NiOH ही है। क्या है? NiOH ही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ ही ये प्रेजेंट और वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2NiOH2। शायद यही फॉर्मेशन बनेगी क्या? देखो चेक करो एक बार, यही बनेगी। नहीं, ये नहीं बनेगी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगी। प्लस ऑफ OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ऐसा होगा शायद। मेरे ख्याल से तो यही बननी है। हाँ, यही होगी। चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यही बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? यही रिएक्शन आपकी बनेगी कैथोड पर। ये यहाँ से इधर जाएगा रिडक्शन करने पर, ठीक है। अब मेनली बात क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कैडमियम जो है वो कैडमियम, ये आपका कैडमियम जो है ये कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड में बदल रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एनोड पर हो क्या रहा है कि जो आपका कैडमियम है, कैडमियम वो आपका कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड में बदल रहा है। किसमें? हाइड्रो ऑक्साइड में बदल रहा है, ठीक है। कैडमियम आपका हाइड्रो ऑक्साइड में बदल रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। और जो कैथोड है आपका निकल ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका निकल ऑक्साइड में निकल हाइड्रो ऑक्साइड में बदल रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड में बदल रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसा ही हो रहा है। देखो यहाँ पर ये निकल ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड था, पर यहाँ पर ये क्या बन गया? हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इतना तो समझ आ ही रहा होगा। अब आगे बात करें, ठीक है। और मेन बात आपको याद रखना है कि ये जब ये रिएक्शन हो रही होगी, जब ये रिएक्शन होगी कि कैडमियम जो है वो किस में बदलेगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और ये यहाँ से इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। केमिकल जो है वो किस में बदल रही है? इलेक्ट्रिकल में बदल रही है, ठीक है। अब हम चार्जिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ठीक है। इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं चार्जिंग प्रोसेस में, ठीक है। इतना तो समझ आ ही रहा होगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये तो लिख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे समझते हैं क्या होगा, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। लिख लिया होगा। याद रखना, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, ठीक है। कैडमियम जो है वो हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, और निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड किस में बदलेगा? निकल हाइड्रोक्साइड में बदलेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार। चार्जिंग के अंदर होगा क्या? नहीं, डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि केमिकल जो है, केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर होगा क्या? CD जो है वो CdOH2 में बदलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ NiOH, ठीक है, 2 यहाँ पर किस में बदलेगा? NiOH2 में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस इसके साथ साथ ये भी बनेगा OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार इसको भी लिख देता हूँ सही तरीके से। OH नेगेटिव, इधर जाकर ये बन जाएगा CdOH2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, साथ ही यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो मैं यहाँ पर वाटर भी लिख देता हूँ, वाटर भी प्रेजेंट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर रहा है। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया कि ये डिस्चार्जिंग की थी। अब चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, चार्जिंग होगी कब प्रोसेस? जब इस सेल के ऊपर सेल को बाहर से डीसी सोर्सेज के द्वारा करंट दिया जाएगा। किसके द्वारा? डीसी सोर्स से करंट दिया जाएगा। ठीक है, तब ये क्या करेगा? चार्जिंग प्रोसेस शुरू करेगा। अब चार्जिंग प्रोसेस में होगा क्या? चार्जिंग प्रोसेस में होगा क्या? ये जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी और यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ लिख देता हूँ मैं एनोड, ये लिख देता हूँ कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सी डी लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रही थी अब यहाँ पर क्या होने लग जाएगी? रिडक्शन होने लग जाएगी। कैडमियम जो है, ठीक है, कैडमियम किस में बदला? इसमें बदला। ठीक है, तो CdOH2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, और ये किस में बदलना शुरू होगा? कैडमियम जो है वो किस में बदलेगा? जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड आपके पास यहाँ बनी हुई थी, कहाँ गया वो, कहाँ गया ये वाला कैडमियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनी हुई थी, अब ये गैस में बदल जाएगा। अब ये किस में बदल जाएगा? ये दोबारा कैडमियम में बदल जाएगा। दोबारा से किस में बदल जाएगा? कैडमियम में बदल जाएगा, मेटल में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ चार्जिंग प्रोसेस आप दोगे तो ये तो एनोड के ऊपर होगा। किस पर होगा? एनोड पर। और यहाँ पर अब की बार रिडक्शन होगा, उल्टी प्रोसेस चल जाएगी। उल्टी कह सकते हैं आप इसको, उल्टा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन होगी, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी कैथोड पर। ये उल्टी प्रोसेस है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन में होगा क्या? अभी ये वाली चीज़ बन रही थी जो 2NiOH है, निकल हाइड्रोक्साइड जो बना था हमारे पास, वो क्या बन जाएगा? NiOH2 बन जाएगा प्लस ऑफ H2O के साथ। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा ऑक्सीडेशन के साथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगी चार्जिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? डिस्चार्जिंग प्रोसेस में रिएक्शंस उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर पहले रिडक्शन थी, ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पर रिडक्शन थी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर निकल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड में बदल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो निकल हाइड्रोक्साइड यहाँ बना था वो दोबारा से निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड में बदलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैडमियम, ठीक है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा था। ठीक है, कैडमियम जो है वो कैडमियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा था, वही कैडमियम हाइड्रोक्साइड अब कैडमियम मेटल में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी डीसी चार्जिंग पर। ठीक है, और याद रखना ये वोल्टेज जो हमें देगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें देगा, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज देने की जो क्षमता है वो 1.2 वोल्टेज है। इसकी मैक्सिमम जो हमें वोल्टेज देने की क्षमता है वो कितनी है? सिर्फ 1.2 वोल्टेज आपको ये दे सकता है। तो इसके अंदर ये रिएक्शंस होगी। तो समझ आया ये निकल कैड हवा, नमी या फिर पानी आदि अवस्थाओं में आप रख दोगे, वो क्या करेगा? वो गलना या फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरिजन। समझ आया? देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई भी मेटल है, ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी मेटल है उसको आप हवा, पानी, नमी कहीं भी रख दें खुले में, तो वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कर वो गलना शुरू हो जाता है या ख़राब होना शुरू हो जाता है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर दूं तो मैं आयरन का एग्जांपल देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आयरन के बारे में बताऊँगा। किसके बारे में? आयरन के। और एक बात और,
जो ये आयरन है ये आपका टॉपिक भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि लोहे पर जंग क्यों लगती है, किस कारण से लगती है, ये बताना है। देखो मैं आपको सिर्फ पहले एक डेफिनेशन के हिसाब से बताऊंगा। देखो कोरिजन में होता क्या है कि ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो प्राकृतिक रूप से स्थिर नहीं होती है, ठीक है। एक तरह से क्या कह सकते हैं उनको, मैंने डेफिनेशन है ये, जो जितनी भी ज़्यादातर आपको मेटल्स मिलेंगी, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब पहले क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, ज़्यादातर धातुएं जो है वो प्राकृतिक रूप से स्थिर नहीं होती। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ कि जितनी भी आपको मेटल्स मिलेंगी वो सब की सब क्या होंगी, स्थिर नहीं होती। मतलब क्या है, अनस्टेबल होती हैं, स्टेबल नहीं होती। वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए उतावली रहती हैं, उनको कोई ना कोई रिएक्शन करने के लिए चाहिए होता है। जैसे आप लोगों को लड़के देखना, लड़के क्या करेंगे, उनके पास रिएक्शन करने वाली पहले से है, लेकिन वो फिर भी ढूंढेंगे कोई और मिल जाए रिएक्शन करने वाली। मतलब वो स्टेबल नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल है, समझ आया। वो अनस्टेबल है, वो चाहेंगे कि और भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, पूरी दुनिया की लड़कियां मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, तो वो बात आप लोग अलग कर दो। आप मेटल के ऊपर, और मेटल भी चाहती है कि उसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करे, ठीक है। इसलिए वो अस्थिर होती है, यानी कि अस्थिर मतलब कि आप कह सकते हैं उनको कि स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है, उनको कोई ना कोई रिएक्शन करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। अब आयरन जो है, आयरन के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में दे देता हूँ। आयरन जो है वो नेचर में, आयरन जो है वो ORe के रूप में पाया जाता है। आयरन ORe के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? आयरन ORe के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? ORe के रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से। आप जब भी नेचर के अंदर से, मतलब नेचर प्राकृतिक रूप से देखो, तो रियलिटी में इसका रूप कैसा होता है? आयरन का ऐसा होता है, Fe2O3, ये इसका रियल रूप होता है आयरन का, ठीक है। इससे बनता है आयरन। इसको अलग किया जाता है ऑक्सीजन से, तो फिर जाकर आपका आयरन बनता है, ठीक है। समझ के ना, ठीक है ना, समझे? समझे? देखो अब यहाँ पर ये स्टेबल है, क्या है यहाँ पर ये स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। इस अवस्था में ये स्टेबल है, प्राकृतिक रूप से ये स्टेबल होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से स्टेबल होता है। मैं थोड़ा कैमरा देख रहा था तो कैमरा कहीं हिल ना जाए, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन जब इसको आप लोग, जब आयरन को OR3 से अलग करते हैं तब वो अनस्टेबल हो जाता है। ये अनस्टेबल हो जाता है वो, ठीक है। क्या हो जाता है? जब इसको ऑक्सीजन यानी कि O3 से आप लोग अलग करते हो, उसको आयरन में बदलते हो, आयरन में कन्वर्ट करते हो, तब जाकर वो क्या बनता है? अनस्टेबल बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? अनस्टेबल बन जाता है। समझ आया? अनस्टेबल अवस्था में हो जाता है। इसलिए जो लोहा है ना, लोहा, ये जो लोहा है, ये लोहा, इसके ऊपर जंग लगती है। क्यों लगती है जंग? जंग क्यों लगती है? सोचो। ये क्या चाहता है कि ये अपनी पहले जैसी अवस्था में चला जाए। आपने इसको क्या किया? ज़बरदस्ती उठाया और क्या किया? इसको इस जगह बिठा दिया, ठीक है। ये इस रूप में बना दिया आपने। जैसे कोई बच्चा है मॉनिटर बनना चाहता, मॉनिटर नहीं बनना चाहता, आप ज़बरदस्ती उसको मॉनिटर बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। एकदम वो बदमाश बच्चा है, उसको आपने कह दिया। अभी ऐसा करते नहीं टीचर, सबसे बदमाश जो होता है उसको मॉनिटर बना देते थे, होता था ना ऐसे ही, ठीक है। ऐसा ही होता था। या फिर उसको सबसे आगे बिठा देते थे। कोई भी कंडीशन मान लो, मॉनिटर वाली मान लेते हैं, मॉनिटर बना दिया, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है कि क्लास चुप रहनी चाहिए, अगर नहीं रही तो तुम्हारे लगेंगे, ठीक है। अगर बदमाशी हुई या कुछ टूटा क्लास में तो तुम्हारा नाम आएगा, तुम छिड़ोगे। वो बच्चा सोचता है यार मैं क्या था, क्या बना दिया। तो वो बनना नहीं चाहता था, आपने ज़बरदस्ती उसको वो बना दिया, ठीक है। तो ऐसा ही आयरन के साथ होता है। वो क्या चाहता है कि वो इसके साथ रहे, वो अकेला ना रहे। लेकिन जब आप उसको आयरन में बदल देते हो तो वह चाहता है कि वो वापस से क्या बन जाए? बदमाश बच्चा बन जाए। क्या बन जाए? वापस से बदमाश बच्चा बन जाए, आज़ाद बन जाए, एकदम आज़ाद। जैसे मॉनिटर जो है वो बदमाश बच्चा दोबारा बनना चाहता है,
ठीक है, वो मॉनिटर की पोस्ट पर सही नहीं है, जो मॉनिटर आपने बनाया है उसको वो नहीं चाहता, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर जाना चाहता है, जैसा वो था वैसा ही बनना चाहता है। ये जिम्मेदारी उसको नहीं चाहिए, तो वैसा ही यहाँ पर होता है। ठीक है, आयरन भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनना चाहता है, अपनी पहले जैसी स्टेट में आना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है रिएक्शन करता है। ठीक है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, पर ये करता कब करता है, जब आप आयरन को किसके संपर्क में लेकर आते हो, किसके संपर्क में लेकर आओगे, हाँ, हवा के संपर्क में लेकर आते हो, तब क्या करता है आयरन, किसके, देखो जब आप आयरन को हवा के संपर्क में लाते हो, तब क्या होता है कि जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आयरन उसके साथ रिएक्शन करना चाहता है, वो उसकी मनपसंद है, कहता है मुझे तो यही लड़की पसंद है, मैं तो इसी के साथ शादी करूँगा क्योंकि इसके साथ मेरी ज़िंदगी स्टेबल चलेगी। ठीक है, तो ऐसा ही मान लो, ऐसा एग्जाम्पल अच्छा रहता है। ठीक है, संपर्क होगा, संपर्क में लाते हो तो अब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से आयरन रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जिससे वह जल्दी ख़राब होने लगता है, जिससे आयरन पर ना एक, जब आप लोग इसको हवा में रखोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, तब इसके ऊपर भूरी सी परत जमनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भूरी सी भूरे रंग की परत जमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुरू होगी। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। इतना तो आप लोगों के दिमाग में इसके अंदर बैठ गया होगा। ठीक है, अब इतना समझ आया। लेकिन ये तो सर सिंपल प्रोसेस है। अरे ये तो सिंपल प्रोसेस है, आपने बताया कि हाँ आयरन जो होता है उसको जब हम खुले में रखते हैं, ठीक है, हवा में रख देते हैं, तो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ रिएक्शन करना चाहता है, और जब उसके साथ रिएक्शन कर लेता है तब उसके ऊपर भूरी परत जम जाती है। भूरी परत जमने के बाद उसी को बोलते हैं, जो भूरी परत जमती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जंग, कि लोहे को जंग लग गई, अब ख़राब होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पर आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर? यही सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई कहाँ, तो है ना मेन पॉइंट कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई क्यों, हम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। इसको तो याद करने में 5 मिनट नहीं लगेंगे, हमने इसको 10th में ऐसे ही रट्टा मार के याद कर लिया था, तो अब इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अब हम इसका असली कंसेप्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ काम कहाँ करती है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा 2 चीज़ें। अब यहाँ पर देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर काम क्या करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल काम क्या करता है? आपने जब भी देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर मिली होगी, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये तो बात आप लोगों को समझ आई होगी। एक क्या होता है हमारा एनोड और एक हमारा होता है कैथोड। समझ आया? ये तो एनोड और कैथोड सेम होता है। ठीक है, अब जब आप आयरन को खुले हवा में रखोगे तब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो वो ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन को लालच देगा। लालच क्या देगा कि आजा यार, थोड़े मैं तुझे खाना दूंगा, ले ऑक्सीजन, ये ले इलेक्ट्रॉन, ले एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ले इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा करेगा, इलेक्ट्रॉन ले ले। कहेगा एक शर्त होगी बस, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ रिएक्शन करनी होगी ताकि मैं अपने असली रूप में आ सकूँ। ठीक है, तो इसके साथ असली रूप में आने के लिए रिएक्शन करता है। जैसे आयरन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, किसके लिए
स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहीं पर कैथोड क्या बोलती है भाई, कैथोड बोलती है हा 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 क्या अच्छा आदमी मिला है, पैसा भी दे रहा है और मुझे बुला भी रहा है और अच्छे खासे घराने से भी है, तो शादी करना तो बनता है। ऑक्सीजन चला जाती है मौज मौज में, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ जाएगी ऑक्सीजन प्लस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है। क्या करेगी, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, ठीक है। ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 2, तो ऑक्सीजन इसको गेन करेगी, तो यहाँ पर 2 आएगा फिर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसा होगा, एक मिनट, मैंने उल्टी प्रोसेस लिख दी, ये ऐसे आएगी 2Fe इज़ इक्वल टू Fe 2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे होगी, समझ आया था ना, ठीक है ना, समझ आ गया। इतना ये काम करते हैं, ऐसे होती है। ऑक्सीजन क्या कर लेती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन उस चीज़ को ले लेती है। इसी तरह आप लोग देख सकते हो, इसमें एनोड भी आ गया और इसमें कैथोड भी आ गया, और यहीं पर इसी तरह से आयरन एक छोटी सी बैटरी बन जाता है, बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाता है, बैटरी की तरह बिहेव कर लो, या बिहेव लिख देता हूँ मैं, बिहेव करने लगता है ना। देखो कमाल की बात, है ना, कमाल की बात। दैट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है इसके अंदर, और ये कॉमन सी बात है, ये हमें 10th क्लास में ही पता होती है, लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, हमें कभी पूछा नहीं गया, हमें कभी कहा नहीं गया। अभी इसके बारे में और भी बताओ, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर था ही नहीं 10th में, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे, समझे ना। इसको लिखो, अब आगे देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, हाँ। और इसको और याद रखना, इसी कारण इसको हम बोलते हैं कोरिजन ऑफ आयरन, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन बोलेंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जब ख़राब होने लग जाती है चीज़, समझे ना। ये होते हैं कोरिजन। अब देखते हैं इस कोरिजन को हम रोक कैसे सकते हैं। अब रोकने के यार सिंपल से तरीके हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटाकर आगे लिखता हूँ, ठीक है। ओके, आगे लिख देता हूँ मैं। चलो, हो गया। अब देखो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। कोरिजन रोका कैसे जा सकता है। अब कोरोजन को रोक कैसे सकते हो। अब लोहा मान के चलो, आप लोगों ने लोहा रखा हुआ है बाहर और आपका लोहे पर जंग लग रही है, ठीक है। तो आप लोग उसको बचाओगे कैसे, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, टेल मी दिस। सर हम क्या करेंगे, या तो उसको धूप में रखेंगे, धूप में भी रख दोगे, छाँव में भी रख दोगे, फिर भी जाकर उसके अंदर जंग लगनी है, क्योंकि वहाँ पर नमी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जो और जहाँ जहाँ छाँव होती है वहाँ पर क्या होता है, और हवा तो ज़रूर होगी, और हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, और वो उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन तक करेगी ना, है ना।
तो यही कंसेप्ट समझो, यही कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो क्या करोगे फिर, क्या करोगे, सोचो, दिमाग में घुमाओ अपनी इस छोटी सी खोपड़ी को और पूरे वर्ल्ड में फिर फेंक दो और ढूंढो, कहते रिसर्च करो क्या क्या कर सकते हैं। सर एक चीज़ कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उस पर पेंट। हम लोहे पर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेंट करेंगे, ठीक है। पहला तो जो है प्रोसेस वो पेंट होगा। पेंट क्या करता है, पेंट जो है वो लोहे तक हवा और पानी को जाने ही नहीं देगा, ठीक है। पेंट जो है वो लोहे तक हवा और पानी को जाने ही नहीं देगा, पानी को जाने नहीं देगा, समझे। ये होता है एक रोकने का तरीका। और अगला पॉइंट, इसके ऊपर आप लोग ऑयल लगा दो या फिर लगा दो ग्रीस। इससे भी क्या होगा, इस पर जंग लगने की प्रोसेस रुक जाएगी। समझे इतना, हाँ या ना। अभी समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए। ग्रीस, लोहा या ग्रीस, ठीक है। लोहा या ग्रीस लगाकर आप उसको रोक सकते हो और पेंट लगने से और जंग लगने से, ठीक है। ये भी प्रोसेस हो सकती है। और आपने देखा भी होगा मशीनों में ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें पेंट तो ज़्यादातर अंदर के मैकेनिज़्म के ऊपर आप पेंट नहीं कर पाओगे। अंदर का जो टूल्स है, जो उसके अंदर चीज़ें लगाई गई हैं, अंदर जो काम कर रही है उस पर लोहे की चीज़ें भी होंगी, उसमें कुछ स्टील की भी होंगी, कुछ प्लास्टिक की भी होंगी। लेकिन ये थोड़ी ना आप लोहे की चीज़ को जंग से बचाने के लिए आप उसके अंदर पेंट कर दोगे। पेंट नहीं करोगे आप लोग, उसमें क्या करोगे, ऑयल लगा दोगे, ग्रीस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, मशीनों में यूज़ होता है यार, ये भी मखाना पड़ा करते हैं, ठीक है। किस में, मशीनों में यूज़ करते हैं। समझ आया, यस। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजेशन। इसका क्या है मतलब है, हमें तो कभी सुना ही नहीं, इसका नाम सुना भी नहीं होगा, सुनोगे भी नहीं, लेकिन इसको सब जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिंक को क्या करता है, जिंक को जंग नहीं लगता। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्री यही काम करती है। क्या करते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देती है। क्या करती है, जिंक की परत चढ़ा देती है, ठीक है। इस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, ठीक है, चढ़ा देते हैं या चढ़ जाती है, ठीक है। और लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाकर, एक आप कह सकते हो स्टेनलेस स्टील बनाकर, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। आयरन में जो है वो क्रोमियम और निकल मिला दो आप लोग। क्या मिला दो, आयरन के अंदर क्रोमियम और निकल मिला दो। आयरन किस में बदल जाएगी, स्टेनलेस में। आयरन में आप लोग क्रोमियम या फिर निकल मिला दो, क्रोमियम और निकल मिला दो, दोनों मिला दो एक साथ, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं किसको रोकने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोरिजन क्या होता है। कोरिजन वह चीज़ होती है जो किसी भी तरीके की हवा, नमी, किसी भी तरीके की सिचुएशन में आने के बाद जहाँ पर ऑक्सीजन या गैसें प्रेजेंट होती है, वहाँ पर वो उस इन्वायरमेंट में आने के बाद मेटल जो होती है वो उनमें उपस्थित पदार्थों के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। और इसी ख़राब होने की प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहा हवा की प्रेजेंट में आता है तो लोहा अपने पुराने रूप में जाना शुरू करना चाहता है, इसलिए वह क्या करता है,
ठीक है, इसलिए वह एक प्रोसेस करता है जिससे वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे उसका क्या बन जाता है, जंग लग जाती है। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और कल की क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, और केमिस्ट्री भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको मेरी क्लासेस से उस एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ मदद मिलती होगी। आई होप, मैं तो यही मानता हूँ कि आप लोगों को मिलती होगी ज़रूर। आज भी हम एक ऐसा टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होगा, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो, और चाहे वो जेडब्ल्यू का बच्चा हो। मैंने देखा है एनडीए वालों के लिए खासकर मैंने ये चेक किया है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कभी डायग्राम से नहीं आया क्या से क्वेश्चन। उससे पूछा गया कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, और ये काम कैसे करता है। और इस टॉपिक का नाम क्या है, फ्यूल सेल। टॉपिक का नाम क्या है, फ्यूल सेल है टॉपिक का नाम। और ये ज़रूर आता है, मैं गारंटी देता हूँ एनडीए के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, गारंटीड है, मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और फ्यूल सेल का तो मिलता है, चाहे एनोड से पूछे चाहे कैथोड से पूछे, क्योंकि मैंने खुद 4 साल एनडीए के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, 2025 तक मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिए थे, 26 में मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स ख़त्म हुए, मैं मेडिकली आउट कर दिया गया। मैंने आपको कई बार यहाँ पर बताया भी है। पहली बार में तो मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, दूसरी बार में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी नहीं हुई, तीसरी बार में मेरा वही हुआ, एसएसबी नहीं क्लियर हुई, चौथी बार में दिया फिर एसएसबी नहीं हुई, पांचवी बार में मेरी एसएसबी क्लियर हो गई थी पर मेडिकली आउट कर दिया गया। यानी कि 2 बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया बीच में, बाकी एग्ज़ाम दिए हैं सबके सब। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हो कि मैंने 11th के सितंबर में ही एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था एनडीए का। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, इससे ज़रूर आता है क्वेश्चन। और वो किससे आएगा, एनोड या कैथोड या फिर ओवरऑल रिएक्शन से पूछा जाएगा। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि फ्यूल सेल होता क्या है। फ्यूल सेल एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, फ्यूल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है, फ्यूल सेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली आप लोग किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में डायरेक्ट कर देता है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इतना समझ आया कि फ्यूल सेल होता क्या है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, करंट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ये एक ऐसा डिवाइस है, आप इसको एक ऐसी बैटरी मान सकते हैं, एक ऐसी बैटरी मान सकते हैं जो तब तक आप लोगों को बिजली देगी, ठीक है, जब तक उसके अंदर जब तक उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जब तक उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे तब तक वो आप लोगों को करंट देता रहेगा। केमिकल एनर्जी के अंदर जब तक इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है, तब तक ये आपको करंट देता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इनमें से कोई कम होगा, ये आपको करंट देना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्यूल सेल
ये होता है एक तरह से ऐसी बैटरी होती है जिसको जब तक अपने फ़ायदे के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक ये आपका भी फ़ायदा करता रहेगा। जब इसका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा तब आपका फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्यूल सेल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि काम कैसे करता है। ठीक है, अब काम कैसे करता है, देखो फ्यूल्स हर सेल के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को सब पता है। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एक एनोड और एक कैथोड होता है। एक एनोड और एक कैथोड होता है। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन दी जाती है, हाइड्रोजन आती है। ठीक है, किस क्या दी जाती है? हाइड्रोजन दी जाती है। इसको एनोड को हाइड्रोजन दी जाती है और ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होता है। ये आप लोगों को पता ही है कि एनोड क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है और इसको हाइड्रोजन गैस दी जाती है। ठीक है, दूसरे वाला जो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कैथोड पर दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है? कैथोड पर दी जाती है। क्या दी जाती है? कैथोड पर ऑक्सीजन जाती है और मतलब एनोड पर क्या आती है? गैस हाइड्रोजन आती है और यहाँ पर कैथोड पर ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट, बीच में जो है होगा क्या कि बीच में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट और जो मेम्ब्रेन है, ये वाली देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये रहा देखो, ये है आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। कैथोड को हमेशा ऑक्सीजन मिल रही है और एनोड को हमेशा हाइड्रोजन मिल रही है। जब तक इन दोनों को हाइड्रोजन मिल रही है तब तक हमारे पास करंट बन रहा है। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हाइड्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ये समझ आ गया। और ये जो बीच में है आपका ये वाला पार्ट जो बीच में है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से तो दो होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो फ्यूल सेल पूरे तरह से। ठीक है, अब एनोड पर क्या होता है? एनोड पर आपको पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, आप लोगों को पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और वहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। ये देखो एनोड पर हाइड्रोजन जा रही है, देखो एनोड को क्या दी जाती है? हाइड्रोजन दी जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जा रही है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी। तो हाइड्रोजन जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, दो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है, या कह सकते हो आप उसको छोड़ देती है। ठीक है, छोड़ देती है। चार है तो यहाँ पर चार आएगा, यहाँ पर चार आएगा, ये दो नहीं आएगा, चार चार आएंगे। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड बताओ जल्दी से क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन होगी। कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। इतना तो पता ही होगा कैथोड पर क्या होना है? रिडक्शन होनी है। ये तो पॉसिबिलिटी भी है और रियलिटी भी है कि कैथोड पर रिडक्शन होती ही होती है, ये आप लोग मानकर चल सकते हैं। इतना तो पता ही है सबको, है या नहीं? पता है ना? बस ठीक है, अगर पता है तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए हैं, ये देखो हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वो इस तार से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? कैथोड पर जाते हैं। यहाँ से कहाँ जाते हैं? कैथोड पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कैथोड पर जाते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन से हमारे पास क्या बनता है? करंट बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लोएशन से करंट बनता है। ठीक है, इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोएशन से
करंट बनता है। ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं तो इसको कैथोड पकड़ेगा, और कोई तो पकड़ नहीं सकता, तो इसको कैथोड पकड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कैथोड ने पकड़ लिया, आजा भाई तुझे भेजूँ मैं अकेले बाहर घूमने के लिए, आजा, इसको पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब एग्जांपल मैं नहीं देना चाहता, वरना हमें फ्यूल सेल जल्दी ख़त्म करना है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि फ्यूल सेल में होता क्या है, क्या नहीं होता। अब आगे बात करें तो कैथोड पर क्या होता है। अब कैथोड पर भी तो होगा कुछ ना कुछ। कैथोड पर जो ऑक्सीजन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो कैथोड के ऊपर ये वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है, क्योंकि रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। और कौन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे, वो किसने पकड़ लिए, कैथोड ने पकड़ लिए। किसने पकड़ लिए, ऑक्सीजन ने पकड़ लिए। कैथोड पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन ही पकड़ेगी ऑब्वियसली। ये तो है नहीं आपकी जीएफ जाकर पकड़ लेगी उनको, कहेगी आ जाओ, पकड़ेगी तो वहीं चिपक जाएगी, तुम कहोगे गई, एक तो गई, दूसरी वाली भी भेजनी पड़ेगी। वो तीसरी वाली मुझे पसंद आ रही है तो इसको तो टपाना पड़ेगा, चलो इसको भी फ्यूल सेल के पास भेजते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है, वरना उसके घर वाले आपको पकड़ लेंगे, या उसको दूसरा, समझ रहे हो ना, वो आपको पकड़ लेगा कि कहाँ गई वो, हाँ कहाँ भेज दिया तुमने उसको। समझ आए ना, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन होगी, मैं यहाँ लिख दूँ कैथोड की रिएक्शन कहाँ होगी, रिएक्शन होगी कैथोड की, आप लोग इसको बोल सकते हो, कैथोड की रिएक्शन होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस ऑफ यहाँ पर 4H आएगा, ठीक है, 4H पॉजिटिव आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन भी करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ओके, हाँ 4, 2 नहीं, यहाँ इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, ये देखो कहाँ गया, यहाँ से इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे तो इसने 4 ही पकड़ने पड़ेंगे। तो जब 4 पकड़ेगा तो आपका बनेगा 2H2O, ये आपका बन जाएगा 2H2O, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आप इसको बोल सकते हो, देखो ये हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव में है, और ये हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिएक्शन निशान आएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, O2 प्लस 2H2, एक मिनट, सबसे पहले 2H2 आएगा, प्लस ऑफ O2 आएगा, इज इक्वल टू आएगा 2H2O। ये बनेगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन ये बनेगी। अब मेन बात आती है कि ये रिएक्शन होती क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होती क्यों है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आप लोगों को दिखाई देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे, देखो ये मिल रहे हैं आपको, जब भी दिखाई देंगे, ये देखो एक मिनट, मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, सिर्फ। तो जब भी आपको कहीं भी आपको दिखाई दे, कहीं भी देख लेना, ठीक है, जाके जहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर दिखाई दे, आपस में चिपके हुए दिखाई दे, तो वो मिलकर एक स्टेबल चीज़ बना देते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो वाटर होता है, वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार समझो मेरी बात को, मुझे पता है आप लोगों के ऊपर से निकल गया, मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। आप चिंता मत करो, इसको दोबारा से मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। देखो जब भी आपको हाइड्रोजन, और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन होती क्यों है, ये रिएक्शन होती क्यों है, इसके अंदर ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, कैथोड पर, एनोड से कैथोड पर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन चल क्यों रही है, और ये जो फ्लोएशन है ये हो क्यों रही है भाई। करंट हमें बनाकर दे रही है, हम मानते हैं करंट मिल रहा है, वो इसका काम है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्यों हो रही है,
ये भी तो पता होना चाहिए। तो रिएक्शन बेटा इसलिए हो रही है, वो इसलिए रिएक्शन हो रही है क्योंकि जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, देखो इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा और कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और कुछ इसके अंदर नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। सिंपल सा कह सकते हो ये सेल बन चुका है। तो इसके अंदर जब है ही कुछ नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जब भी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो हमेशा एक स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। एक स्टेबल कंपाउंड मतलब कि एक स्थिर यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्टेबल जो किसी के साथ रिएक्शन ना कर सके, जिसके साथ कोई रिएक्शन ना करना चाहे, वैसा एक स्टेबल कंपाउंड वो बनाना चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए वो कौन सा कंपाउंड बना देते हैं, वाटर कंपाउंड बना देते हैं, वाटर, ठीक है। और ये सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है, इसके साथ ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। इतना तो समझ यार, इतना समझ आ गया ना, बस पे, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा भाव क्यों कर रहे हो। अब रिएक्शन क्यों होती है, इतना समझ आ गया ना, ठीक है। तो और ऐसा होता क्यों है, देखो मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि ये दोनों क्या करना चाहेंगे, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहेंगे, इतना समझ आया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या ज़्यादा स्टेबल है, देखो ज़्यादा स्टेबल इसलिए वाटर होता है क्योंकि जो वाटर है उसकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन की एनर्जी प्लस ऑक्सीजन, इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है किससे, वाटर से, इसलिए वाटर जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। वाटर जो है वो स्टेबल होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है किससे, सॉरी कम होती है वाटर से। यहाँ वाटर जो है वो ज़्यादा होगा और ये कम होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, वाटर से कम होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देख ऑफिशियली सी बात है यार, साफ सी बात है, ये दोनों से मिलकर ये वाटर बनता है। तो इन दोनों की पावर मिलने के बाद ये वाटर बना है, तो इसके अंदर इन दोनों की पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, अगर अलग अलग हैं यहाँ पर तो इनकी पावर इस वक्त बट गई है, और बटने के बाद जितनी इसके पास पावर है तो इन दोनों की पावर बटने के कारण, इन दोनों की अलग अलग पावर होने के कारण कम हो गई है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपके पास बची हुई ऊर्जा होगी, जितनी भी बची हुई ऊर्जा होगी इस वाटर के अंदर से, जितनी भी ऊर्जा बनेगी कि जिसमें से हाइड्रोजन और वाटर निकाल दिया जाए, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, जो वाटर की बाकी ऊर्जा बचेगी उससे आप लोगों को बिजली मिलती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एनर्जी है वो कम होती है वाटर से, ठीक है। तो ये जो कम एनर्जी है, अगर हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दें तब भी वाटर के अंदर बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी, जिसके कारण आप लोगों को क्या मिलता है, करंट मिलता रहता है। इतना समझ आया, कोई डाउट वैसे तो होगा नहीं, पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो मैं अब आपको थोड़ा सा आगे दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये सेल है ना, जो ये वाला सेल है, इसमें होता क्या है, ये कैथोड होता है और एक एनोड होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ये सब फालतू की चीज़ें, इसको छोड़ो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो जब भी एनोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, और कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन होती है। ये मैंने लिख दिया, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, वरना क्लास ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये हाइड्रोजन है ये एनोड के ऊपर है, और एनोड के ऊपर होने के कारण ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, क्योंकि ये एनोड के ऊपर है, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑब्वियसली सी बात है, ये भी ऑक्सीडेशन करेगी। तो ऑक्सीडेशन के अंदर ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, और इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ेगी, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगी, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट ही 2 हैं, ठीक है। प्रेजेंट 2 हैं, 4 हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो इतना ये करेगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। अब इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ेगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं वो इस वायर के ज़रिए कहाँ पर जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, और कैथोड के ऊपर है कौन, ऑक्सीजन है,
भाई ऑक्सीजन ही है ना, तो ठीक है, सिंपल बात है, समझो ना फिर इसको, ऑक्सीजन है अगर, तो ऑक्सीजन है और ये कैथोड के ऊपर है, इसलिए ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। मतलब रिडक्शन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं उनको अपने पास लेके आएगा, ठीक है, अपने पास चिपका लेगा। तो ये कहेगा भाई तुम लोगों को तो उसने घर से बाहर निकाल दिया, चलो मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दे देता हूँ, आ जाओ मेरे घर में। तो ये अपने साथ अपने रख लेता है और क्या बना देता है, वाटर बना लेता है। क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। और वाटर बनाने के बाद आपने क्या किया, ओवरऑल रिएक्शन में H से H काट दिया, 4 से 4 काट दिया, बाकी जो बचा आपने वहाँ पर लिख दिया, ये आ गया। अभी ये रिएक्शन होती क्यों है, मैंने ये भी समझाया था आपको, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं जो वाटर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो वाटर से बहुत कम होती है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया यार। ये देखो वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एयर अंदर जा रही है, पानी, ये जो हवा है वो अंदर जा रही है जिससे ऑक्सीजन आ रही है। इधर इनलेट फ्यूल डल रहा है जिसके कारण हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है। तो और यहाँ से पानी बाहर जाएगा, यहाँ से भी। इतना समझ आ गया भाई साहब, इतना तो यार आप लोगों को समझना ही चाहिए। तो ठीक है, अगला जो हम कल करेंगे टॉपिक, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज बता देता हूँ। इसको आपने लिख लिया होगा क्योंकि मैंने पहले टाइम दिया था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बहुत टाइम दे दिया था मैंने आपको इसको लिखने का, ठीक है। और दोबारा से समझा कर मैंने आप लोगों को फिर मिटाया है ये, ठीक है, हो गया, इतना समझ आया। अब जैसे मैं कल जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो है आपका कोरिजन, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज होगा। और इसके अंदर होता क्या है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके साथ साथ बहुत सारी होती हैं, मैं बहुत सारी आपको कराऊंगा प्रॉपर्टीज़। अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कि कोरिजन होता क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं मैं कराऊंगा आज मैं कोरिजन बताऊंगा। कोरिजन होता क्या है, जब भी कोई मेटल, ये मेटल हवा, ठीक है, जब भी कोई मेटल हवा, नमी, ठीक है, मॉइस्चर्स और बोल सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड की, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी लगा सकते हो, हवा में ही आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क या फिर आप कनेक्शन में, ठीक है, संपर्क लिख लो, संपर्क ज़्यादा समझ आएगा। संपर्क, ये संपर्क पड़ता कैसे है, संपर्क में आती है, ठीक है, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, बड़ी जल्दी ख़राब होने लग जाती है। देखा होगा आपने लोहा जो है ऑक्सीजन के जब प्रेजेंट में आता है, ऑक्सीजन के साथ हवा के जब प्रेजेंट में आप उसको बाहर रख देंगे, तो जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ जब वो रिएक्ट करता है आयरन, तब उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लगने शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब भी कोई मेटल हवा की प्रेजेंस में आएगी तब वह धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगी और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या जमनी शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के साथ आयरन की बात करें तो इसके ऊपर ऑक्साइड जो जमने लग जाएगी, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कार्बोनेट जमने लग जाएगी। तो ये अलग अलग चीज़ें इनके ऊपर जमनी शुरू हो जाती है और इनको अंदर से खोखला कर देती है, ख़राब कर देती है, ठीक है। तो और इसी ख़राब करने की प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। और कोरिजन के बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कल बताने वाला हूँ, तो देखना मत भूलिएगा कल की क्लास। और कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जून 20 तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिस ही करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितने आपके JEE, नेट, NDA बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, सब के सब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।